हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं व्यक्तित्व के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब व्यक्तित्व की बात होती है तो सभी का जो अर्थ होता है वो ये रहता है कि व्यक्ति का जो बाहरी रंग रूप है या उसके वो देखने में कैसा लगता है या उसका कितना समाज में प्रभाव है, उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा लिया जाता है। लेकिन समाजशास्त्र की भाषा में व्यक्तित्व का जो मतलब होता है वो उसके गुणों से होता है, यानी कि उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुण किस तरह के हैं, यही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ड्रेवर ने क्या कहा था। उन्होंने व्यक्तित्व का जो है जो सबसे विभिन्न अर्थों में जैसे किया जाता है, तो उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों का वह परस्पर संबंध और गतिशील संगठन है जो सामाजिक जीवन के नित्य प्रति के आदान प्रदान में अनेक व्यक्तियों के समक्ष स्पष्ट होता है। यानी कि व्यक्तित्व वो होता है जो कि हमारे कार्य होते हैं उनमें नित्य प्रति, यानी डेली के जो हमारे काम हैं उनमें जो स्पष्ट हो रहा है हमारे काम के ज़रिए, वो हमारा व्यक्तित्व होता है। तो शाब्दिक रूप से पर्सनैलिटी अथवा व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द पर्सोना से संबंधित मानी जाती है। लैटिन का पर्सोना शब्द ग्रीक शब्द प्रोसोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है आकृति अथवा चेहरे का भाव। यानी कि पर्सनैलिटी शब्द जो है वो लैटिन के पर्सोना से लिया गया है और पर्सोना शब्द ग्रीक के प्रोसोफन से लिया गया है, यानी जिसका अर्थ है आकृति और चेहरे के भाव। यानी कि कोई इंसान किस तरह की आकृति या चेहरे के भाव बना रहा है। हालांकि पहले जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इसका अर्थ बाहरी रंग रूप से लगाया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती चली गई तो जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि हुई तो लोगों को ये महसूस हुआ कि व्यक्ति की आकृति नहीं बल्कि जो उसके सामाजिक और सांस्कृतिक गुण होते हैं, यानी कि जो एक अंदरूनी उसकी क्वालिटीज़ हैं वो जब उसे काम के ज़रिए जो है दिखाई देती है, उसका व्यक्तित्व होता है। तो जो बाहरी संरचना होते हैं वो तो सिर्फ बाहरी रूप रंग होता है, उस जिसका व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं होता। आज सभी विद्वान ये स्वीकारते हैं कि मानव व्यक्तित्व का अध्ययन वास्तव में उसकी शारीरिक संरचना, संस्कृति और समाज द्वारा प्रभावित संपूर्ण जीवन क्रम का अध्ययन है। यानी कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो पूरी तरीके से उसके जो आसपास का जो उसका वातावरण है, उसका माहौल कैसा है और जो जैसे वो परिवार में रहता है उसके जीवन पर किस तरह के उसकी जो घटना जीवन किस तरह का रहा है, इन सब का उसके व्यक्तित्व पर फ़र्क पड़ता है और जिससे उसका व्यक्तित्व जो है बनता है। व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व की विशेषताओं में हम सबसे पहले पढ़ते हैं अनेक गुणों की समग्रता। जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो सिर्फ शरीर की संरचना या शारीरिक गुण नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि हमारे अनेक मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गुण, इन सभी की समग्रता को ही व्यक्तित्व की विशेषता के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि व्यक्तित्व एक स्थायी गुण है। मतलब कि स्थायी गुण का मतलब ये है कि जो डेली जो रोज़ बदल रहा है उसे हम व्यक्तित्व के अंतर्गत नहीं रख सकते, बल्कि व्यक्तित्व में सिर्फ उन्हीं गुणों को रखा जाएगा जो कि व्यक्ति के ठहरी हुई विशेषता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर हर दिन एक जैसा है अपने किसी गुण में, तो वही उसके व्यक्तित्व का अंग है। तीसरे नंबर पे आता है व्यक्तित्व कभी भी प्रदत्त अथवा जन्मजात नहीं होता। प्रदत्त का मतलब होता है जो कि हमें जन्म के साथ मिल जाती है, बल्कि उसे अर्जित किया जाता है। मतलब इसका मतलब होता है कि हम जो व्यक्तित्व होता है हमें जन्म के साथ नहीं मिलता, बल्कि हम उसे बनाते हैं अपने कोशिश से, अपनी मेहनत से हम उसे बनाते हैं, उसे अर्जित किया जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्तित्व संबंधी जो गुणों का विकास है वो समस्याएं जो जैसे हमारी लाइफ में हर दिन जो समस्याएं होती हैं उन्हें सुलझाने से, बाधाओं का सामना करने से और विभिन्न प्रकार के जो अनुभव हमारी लाइफ में होते हैं उन्हें इकट्ठा करने से बनता है। तो एक तरह से जो व्यक्तित्व है वो पूरी जो है अर्जित किया जाता है, उसे बनाया जाता है। चौथे नंबर पे आता है सामाजिक अंत्यक्रियाओं की विशेष भूमिका। व्यक्तित्व के निर्माण में जो है जो सामाजिक अंत्यक्रियाएं होती हैं, यानी समाज के साथ हम जो इंटरेक्शन करते हैं उनकी विशेष भूमिका होती है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है या शंकालु है तो वह इस बात पर निर्भर है कि वह
दूसरे लोगों के साथ किस तरह की अंतःक्रियाएँ कर रहा है, यानी कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, किस तरह की अंतःक्रियाएँ करते हैं, इससे हमारा व्यक्तित्व बनता है। अब आता है 5वें नंबर पे आते हैं कि गतिशील अवधारणा है। व्यक्तित्व जो है एक गतिशील अवधारणा है, यानी नित्य प्रतिदिन जो नित्य नए दिन हमारे अंदर अलग-अलग जो है परिवर्तन आते रहते हैं। कभी हम अपने हमारे जो व्यक्तित्व के जो गुण हैं वो कभी जो है कमज़ोर पड़ने लगते हैं, कभी हमें उन्हें जो है स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। तो ये एक गतिशील अवधारणा है जिसमें जो है कम या ज़्यादा हर दिन जो है इस पे असर होता है, यानी कि ये पूरी तरीके से माहौल पर डिपेंड, यानी उस समाज पर डिपेंड करता है जहाँ हम रहते हैं। छठे नंबर पे आता है व्यक्तित्व का व्यक्ति की जैविकी तथा मानसिक विशेषताओं से घनिष्ठ संबंध है। जैविकी और मानसिक विशेषता यानी कि जो जन्म के साथ आई हैं, जैविकी गुण जो शरीर से जुड़े हैं, और मानसिक विशेषताएँ जो होती हैं जो हमारे मानसिक जो गुण हैं उनसे उनका जो है आपस में जो है घनिष्ठ संबंध है। जो जैविकीय जो आवश्यकताएँ होती हैं, जैविकीय आधार होते हैं, वो तो लगभग सभी लोगों में एक जैसे होते हैं, लेकिन जो लोगों की मनोवृत्तियाँ होती हैं, व्यवहार के तरीके वो अलग-अलग होते हैं। तो इन दोनों का जो संयोजन है वही व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व जैविक तौर पे लगभग एक जैसा होता है, मानसिक तौर पर अलग-अलग होता है। 7वें नंबर पे आता है एक अमूर्त तथ्य, चूँकि जो व्यक्तित्व है वो गुणों का एक संयोजन है, मतलब एक गुणों का एक गुणों का अध्ययन है, मतलब गुणों का जो स्वरूप है उसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो इसलिए ये एक अमूर्त तथ्य है, चूँकि हम गुणों को देख नहीं सकते, बल्कि हम इन्हें कैसे समझते हैं कि जब हम जो कोई काम कर रहे होते हैं उनके ज़रिए ये अपना प्रभाव दिखा रहे होते हैं।